हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आने वाले डिफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो भी डिफिनेशंस आते हैं उस डिफिनेशंस और उसके डेप्थ पॉइंट को हम लोग जो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑफर से। तो जनरल डे में आप लोग आसपास में अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे कि नंबर ऑफ बिजनेस का एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी को ऑफर जो है देता है। क्या होता है, अपने जनरल डे में आसपास में हम लोग देखते हैं कि वन पार्टी जो है अदर पार्टी को ऑफर जो है देता है, ठीक है। और प्रपोजल हम लोग देखते हैं कि हर डे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या सोसाइटी हो, एक लड़का जो है एक लड़की को अपने घुटने पर बैठ के हमेशा प्रपोज करता है कि विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, ठीक है। तो आइए आज इस ऑफर और प्रपोजल के पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट और इस ऑफर के डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले इस ऑफर में एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को ऑफर जो है देता है, यानी कि वन पार्टी जो है दूसरे पार्टी को ऑफर जो है देता है। जैसे इस एग्जांपल में मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर देते हैं। किस चीज का? विल यू परचेज माई कार। मिस्टर ए मिस्टर बी को बिल्कुल मेंटली रेडी है मिस्टर ए कि हमको अपनी कार बेचनी है। किसको? तो मिस्टर बी को। मिस्टर बी से बोलते हैं विल यू परचेज माई कार। तो इधर से मिस्टर बी जो है, ठीक है, क्या देते हैं? अपना असेंट देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं? अपना ये असेंट जो है देते हैं, बोलते हैं कि हाँ आई विल। तो मिस्टर ए बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि भाई मेरे कार का प्राइस जो है वो है 2 लाख। तो मिस्टर बी बोलते हैं हाँ भाई ठीक है हम देंगे, ठीक है, हम यहां पे देंगे। तो मिस्टर ए यहां पे मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं। तो मिस्टर ए जब मिस्टर बी को ऑफर दे रहे हैं तो कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम मेरी कार ले लो। क्या कर रहे हैं? कुछ करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम मेरी कार ले लो। और कैसे बोल रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं, लिख कर नहीं बता रहे हैं। ये कैसे बता रहे हैं? ये सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है, ये बोलकर बता रहे हैं विल यू परचेज माई कार, विल यू परचेज माई कार, विल यू परचेज माई कार। और मिस्टर बी उधर से पूछते हैं कार का प्राइस क्या है? तो कार का प्राइस 2 लाख है और वो बोलते हैं कि हाँ हम ले लेंगे। तो आइए डिफिनेशन में देखते हैं हम लोग। ए जो है एक पर्सन है, मिस्टर बी भी एक पर्सन है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज मतलब बोलकर, क्या करके? बोलकर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, यानी कि मिस्टर ए ऑफर देते हैं, अपने मन की बात बताते हैं, मन से, कोई गन पॉइंट नहीं है मिस्टर ए के ऊपर अपना कार सेल कीजिए, या कोई मजबूरी, कोई लाचारी, कुछ नहीं है। वे बिल्कुल मन से बोलते हैं विलिंगनेस, ठीक है, मन से टू अनदर, विलिंगनेस टू अनदर। किसको? मिस्टर बी को। यहां पर मिस्टर बी को व्हेन वन पर्सन कौन है? मिस्टर ए है यहां पे। और किसके लिए? विलिंगनेस टू अनदर, मिस्टर बी को विल यू परचेज माई कार। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब आइए, ठीक है, विलिंगनेस टू अनदर किससे चलिए? टू डू समथिंग, यानी कि यहां पे कुछ करने के लिए, ठीक है। क्या वो करते हैं? ये कुछ करने के लिए, यानी कि आप मेरा कार जो है परचेज कीजिए। तो ये बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, हाँ हाँ बिल्कुल मैं रेडी। अब आइए यहां पर आते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल में। यहां तक क्लियर है? ऑफर हो गया और ऑफर जो है मिस्टर बी जो है एक्सेप्ट भी करते हैं और बोलते हैं कि 2 लाख कार देंगे, ठीक है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, यानी कि मिस्टर बी को, ठीक है, तो वो रेडी भी है उस देने के लिए। तो अब आते दूसरा एग्जांपल का, ठीक है। एक क्रेडिटर है दैट्स नेम इज कॉल्ड राहुल और एक डेटर है दैट्स नेम इज कॉल्ड लकी, ठीक है।
तो जो क्रेडिटर है यानी कि लक्की बोलता है किससे, क्रेडिटर से, राहुल से, कि मिस्टर राहुल मुझे 1 करोड़ रुपीज का नीड है। कौन बोलता है, किससे, तो लक्की बोलता है यहां पे किससे, कि राहुल से, कि मुझे 1 करोड़ का नीड है। ठीक है, 1 करोड़ का नीड है। तो राहुल बोलता है हाँ ठीक है हम दिए। तो यहाँ पे क्रेडिटर जो है देता है और डेटर यानी जो लेने वाला रहता है वो क्या होता है, वो जो है डेटर रहता है। जो उधार ले रहा है और देने वाला क्या रहता है, हमारा क्रेडिटर। तो लक्की यहाँ पे राहुल से डिमांड करता है। ठीक है, क्या करता है, डिमांड करता है कि भाई हमको पैसा दो तुम, और लक्की को ठीक है राहुल क्या करता है, पैसा जो है दे देता है। लक्की बोलता है राहुल से कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, और राहुल जो है 1 करोड़ रुपया देता है, लेकिन इसमें कंडीशन रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, हमारा कंडीशन रहता है। राहुल पूछता है कि भाई कब दोगे, तो 6 महीने बाद। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो क्रेडिटर यानी कि लक्की को, यानी कि डेटर यानी कि लक्की को ये जो है 1 करोड़ रुपए जो है दे देता है। अब 6 महीने बाद, 6 महीने की बात आती है। 6 महीने बाद कोई पेपर वर्क नहीं है। 6 महीने बाद यहाँ पे क्या करता है, लेकिन उसका एविडेंस रहता है, बैंक में पैसा गया है। तो इसमें क्या रहता है कि 6 महीने बाद जो है लक्की को जब बोलता है राहुल कि भाई पैसा दो, तो लक्की बोलता है कैसा पैसा, कोई पैसा नहीं दियो यार, कोई पैसा तुम नहीं दिए हो, हम नहीं देने वाले हैं। तब राहुल यहां पे बोलता है ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे। क्या करेंगे हम, तुम्हारे अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे। तब अब देखिए अब क्या होता है, तो आइए समझते हैं। यहाँ पे राहुल एक क्रेडिटर है, गिवन कितना 1 करोड़ रुपीज टू लक्की। ठीक है, अब यहाँ पे लक्की क्या करता है, लक्की क्या करता है कि भाई हम पैसा जो है देने वाले नहीं है। तब राहुल बोलता है कि हम जो है पैसा जो है हम क्या करेंगे, अब हम केस करेंगे। ठीक है, तो राहुल यहाँ पे थ्रेटन करता है, किसको, लक्की को। थ्रेटन टू स्यू लक्की फॉर रिकवरी ऑफ मनी, कोर्ट का धमकी देता है और थ्रेटन करता है कि नहीं तो अगर तुम नहीं दोगे पैसा, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम केस फाइल करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे लक्की क्या करता है, लक्की क्या करता है यहाँ पे, राहुल को ऑफर देता है। लक्की रिप्लाई टू राहुल नॉट टू फाइल अ सूट। लक्की बोलता है राहुल से कि केस फाइल मत करो भाई, 6 महीने का टाइम दिए थे तुम, 6 महीने का टाइम दिए थे ना, 6 महीना और रुक जाओ। तुम्हारा जो 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसमें और 10 लाख ऐड कर देंगे। अब बोलो, 1 करोड़ रुपया तुम्हारा था ना, 6 महीने का टाइम था ना, 6 महीना में हम नहीं दे पाए और तुम केस फाइल कर रहे हो, दिखा दिए, तुम कर दिए, चीज चले थे। तो अब यहां पे क्या करता है, लक्की ऑफर देता है, रोकता है। लक्की ऑफर देता है किससे, चलिए राहुल को रोकता है केस करने से। क्या करता है, लक्की यहां पर ऑफर देता है राहुल को केस करने से कि तुम केस फाइल मत करो, तुम केस फाइल मत करो, हम जो है 6 महीने का टाइम था, 6 महीना तुम हमको और दे दो, और इसके बाद क्या करेंगे, 1 करोड़ तुम्हारा था ना, तो 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 10 लाख हम तुमको देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है, राहुल जो है वेट कर लेता है। ठीक है, तो यहां पे लक्की क्या करता है, यहां पे ऑफर देता है, क्या करने के लिए, केस नहीं फाइल करने के लिए। ये नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव है ना जी। कुछ ऑफर किस चीज से है, यहां पे लक्की यहां पे राहुल को रोकता है, किस चीज के लिए, केस फाइल नहीं करो। ठीक है, लक्की यहां पे ऑफर देता है कि तुम अगर नहीं फाइल करोगे तो 6 महीना के अंदर हम दे भी देंगे, और 6 महीना के बाद, और तुमको क्या करेंगे, हम भाई इतना पैसा भी देंगे। ठीक है, तो यहां पे एक ऑफर बनता है किस चीज के लिए, रोकने के लिए। यहां पे भाई टू अब्सटेनियंस डूइंग समथिंग। ठीक है, यानी कि अब्सटेंस मतलब उसको रोका जाता है, किसको, किसको, राहुल को।
ठीक है, केस फाइल मत छोड़ो, हम जो है तुमको इतना पैसा जो है देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं टू डू समथिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑफर है, ये हमारा पॉजिटिव ऑफर है, कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए। और यहाँ पे लक्की जब अपना पैसा नहीं दे पाता है और राहुल जब बोलता है, थ्रेटन जब करता है यहाँ पे अपने जो भी अपमानी के लिए, तो यहाँ पे ये ऑफर देता है किस चीज के लिए, कुछ नहीं करने, कुछ नहीं करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ सेक्शन अंडर सेक्शन 2 के अंडर में ये हमारा जो है आता है। यहाँ पे कुछ करने के लिए ऑफर है, मिस्टर देता है, और यहाँ पे लड़की के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे कुछ नहीं करने के लिए ऑफर जो देता है। आते हैं हम लोग डिफिनेशन पे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, अपने विलिंगनेस को बताता है मिस्टर ए मिस्टर बी को टू डू समथिंग और abstain from doing anything, यानी कि यहाँ पे abstain from doing anything रोकने के लिए with a view to obtaining the assent of that other, यानी कि assent यहाँ पे मिस्टर बी का assent लेता है। to such act or abstinence he is said to make an proposal। ठीक है, he is said to make an proposal, यहाँ पे इस एक्ट से हमारा जो है प्रपोजल जो है बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑफर में बस यही है कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को ऑफर जो है देता है मिस्टर बी के असेंट से कुछ करने के लिए, और यहाँ पे हमारा ऑफर जो है एक्सेप्ट करता है मिस्टर बी और कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाता है। और यहाँ भी लक्की जो है पैसा लेता है एज ए क्रेडिटर और डेटर देता, तो यहाँ पे पैसा देता है। 6 महीने बाद यहाँ पे क्या करता है कि पैसा जो है तुमको देना है, लेकिन 6 महीने बाद अगर पैसा वो नहीं देता है, 6 महीने बाद वो पैसा जो है नहीं देता है, तब राहुल क्या करता है, केस फाइल करने जाता है। तो उसको रोकने के लिए ऑफर देता है, क्या करता है, उसको रोकने के लिए। तो ऑफर हमारा 2 तरीके का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक है हमारा जो हम लोग बोल रहे हैं करने के लिए, एक ऑफर हमारा क्या है, कुछ करने के लिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। और एक ऑफर हमारा है कुछ नहीं करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए रोकने, हम लोग रोक रहे हैं उसको। ठीक है, कुछ नहीं करने के लिए, abstain from doing anything। क्लियर है, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। न जाने कितने वादे किए जाते हैं, और हम लोग देखते हैं अपने सोसाइटी में हर रोज वादा जो है टूटता है, हर रोज वादा टूटता है। और लोग गाना सुनते हैं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, क्योंकि वादा टूट जाता है, वादा टूट जाता है। तो ये जो गाना सुनते हैं हम लोग, आज फाइनल हम लोग समझ ही लें कि भाई हमारा वादा होता क्या है, ये प्रॉमिस है क्या। ठीक है, तो टू द पॉइंट हम लोग आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जब होता है 2 पार्टी के बीच में, और एक पार्टी को कोई भी चीज बिजनेस हो, बिजनेस आवर हो, और बिजनेस आवर में जब हम लोग ऑफर करते हैं तो सामने वाला बोलता है कि हाँ ठीक है हम लेंगे, क्या करेंगे, हम सामने वाला बोलता है कि हाँ हम बिल्कुल वैसा करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। चलिए, कहता है कि ए ऑफर करता है अपना कार, ए क्या करता है, अपना कार जो है ऑफर करता है, किसके लिए, तो सेल हिज कार, किसके लिए, तो बी के लिए, किसके लिए, बी के लिए। कितना अमाउंट में, 80,000 में। यानी कि ए बी से बोलता है कि मेरा कार 80,000 में तुम ले लो, परचेज कर लो। ठीक है, 80,000 में। तो बी इसमें क्या करता है, एग्री करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल आई विल, हम ये करेंगे। तो ए जो ऑफर दिया है और बी ने जो एक्सेप्ट किया, ए क्या करता है, ऑफर देता है और बी एक्सेप्ट करता है, तो बी बाइंड हुआ। ये गाना वाला नहीं है कि मिलने वादा टूट जाता है,
ए ऑफर देता है और बी बोलता है कि हाँ हम परचेज करेंगे, बाइंड हुआ, एक तरीके से वादा हुआ, तो वो हमारा क्या है, प्रॉमिस है। तो सेक्शन 2B के अनुसार हाँ, when the person to whom the proposal is made signifies, proposal is made signifies, signifies मतलब बोलकर, assent the proposal, ठीक है, assent the proposal is to be accepted, और जब उसका proposal accepted हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ पे बी को बोलता है कि 80,000 में मेरा कार परचेज कर लो, और इसके प्रपोजल को ए जो है प्रपोजल देता है, ए जो है प्रपोजल देता है, और उस प्रपोजल को जब बी एक्सेप्ट करता है कि हाँ 80,000 में एग्री हो जाता है और परचेज करने के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉमिस। जैसे अपने कॉलेज लाइफ में और अपने सोसाइटी में देखते हैं हम लोग कि एक लड़का एक लड़की को या लड़की एक लड़का को, ठीक है, प्रपोजल देते हैं कि विल यू मैरी मी, क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो यहां पे क्या है, तो जब वो बोल दिए कि हाँ, यानी कि वो बाइंड हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली यहां भी ए जो है ऑफर देता है बी को 80,000 में, हाँ कि विल यू परचेज माई कार, ठीक है, विल यू परचेज माई कार, तो कितना में, 80,000 में, और बी इस पे एग्री हो जाता है। बी यानी कि बी के असेंट से, बी के असेंट से बी यहां पे क्या है, हामी बोलता है कि हाँ हम करेंगे, हम करेंगे, तुम्हारा कार परचेज करेंगे हम। तो बी यहां पे जो असेंट देता है वो क्या हो जाएगा भाई, एक तरीके का हमारा जो है प्रॉमिस हो जाएगा। आइए सेक्शन 2C के अनुसार प्रॉमिसर को समझते हैं। जो प्रपोजल देता है, यानी कि ए यहां पे प्रपोजल दिया, जो प्रपोजल देता है वो हमारा होता है प्रॉमिसर, और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है वो हमारा हो जाता है प्रॉमिसर। यानी कि ए यहां पे प्रपोजल दे रहा है किस इसका, कार का, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा वो, हाँ प्रॉमिसर, और बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉमिस, यानी कि जो हामी जो अपना असेंट दे रहा है। तो सिमिलरली ऐसे ही अपने सोसाइटी में अच्छे समझ में आएगा, एक लड़का एक लड़की को जब ऑफर करता है कि विल यू मैरी मी, यानी कि प्रपोजल जब देता है, एक लड़का एक लड़की को जो प्रपोजल देता है विल यू मैरी मी, तो यहाँ पे ए, तो अब यानी कि एक लड़का एक लड़की को दे रहा है, तो बी का जब असेंट मिलता है, हामी जब मिलता है, सिग्निफाई, यानी कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, यानी कि ए बोलकर, गूंगा नहीं है, बोलता है और बोलकर बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब वो प्रपोजल देता है और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो हमारा प्रॉमिस हो जाएगा। यानी कि लड़का यहाँ पे प्रॉमिसर है और लड़की जो एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी हम शादी करेंगे, वो प्रॉमिस ही हो गए। तो सेक्शन 2B के अनुसार हमारा प्रॉमिस आ जाएगा, और सेक्शन 2C के अनुसार हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिस, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। तो नेक्स्ट अभी हम लोग कॉन्सिडरेशन पढ़ेंगे। चलिए अब क्या था जी हम लोग का एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का कंसीडरेशन। कंसीडरेशन हमारा क्या है, क्या तो कंसीडरेशन में हम लोग अपने जनरल डे में देखते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं, हाँ कुछ परचेस करने के लिए, तो हम कुछ देते हैं। एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, हाँ बाइक परचेस करने के लिए, आप बाइक परचेस करने के लिए, और बाइक का प्राइस जो है 78,000 है। अपने डिजायर के अनुसार आपने बाइक परचेस किए, और परचेस करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, बाइक जब आप परचेज करने जा रहे हैं तो उस बाइक का प्राइस आपको देना है। क्या देना है, बाइक का प्राइस आपको देना है, कितना, 78,000। तो बाइक का प्राइस जब दीजिएगा तो कुछ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बाइक मिलेगा, रिटर्न में कुछ मिल रहा है। तो कंसीडरेशन मतलब हमारा होता है समथिंग रिटर्न। तो जब भी बिजनेस हमारा जब होता है, ठीक है, और हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जब भी मार्केट में जाते हैं, जब भी कुछ परचेज करते हैं, तो हम कुछ देते हैं, उससे रिटर्न हमें कुछ मिलता है, हम कुछ देते हैं, उससे रिटर्न हम लोग कुछ मिलता है।
ठीक है, हम अपने डिजायर के अनुसार कुछ परचेज करते हैं, कुछ देते हैं और उससे रिटर्न हमको मिलता है, तो वही हमारा क्या है कंसिडरेशन। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा यही कंसिडरेशन। आइए देखते हैं इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कौन है? ए, यानी कि वह पर्सन जो दे रहा है। The promisee or any other person has done abstain from doing or promises to do abstain from doing something, ठीक है, when at the desire of the promiser, or promisee from any other person has done abstain from doing or promises to do abstain from doing something, such act or abstinence promise is called consideration for the promise। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक आदमी जो है क्या कर रहा है, प्रोमिसर जो है ऑफर दे रहा है, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और इसके बीच में जब दे रहा है ऑफर, यानी कि प्रोमिसर जब ऑफर जब दे रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोमिसर उसके असेंट को एक्सेप्ट करता है, प्रोमिसर के असेंट को एक्सेप्ट करता है, और जब एक्सेप्ट करता है तो जो उसका प्राइस है, जितना मैं बोला है परचेस करने के लिए, और जब वो देता है तो उसको रिटर्न मिलता है। आइए इसको एग्जांपल और क्लियर करते हैं। सरोज नाम का एक बच्चा है, ठीक है, बच्चा नहीं मतलब कि बड़ा आदमी है। सरोज एग्रीज टू सेल हिज काउ। सरोज जो है क्या करता है, अपना काउ सेल करने के लिए डिसाइड करता है। किसको? अनिल नाम का एक है कोई, उसको सेल करता है। कितना में? 5,000। सरोज क्या करता है, अपना काउ सेल करता है। किसको? अनिल को। कितना में? 5,000 में। तो ये कुछ दे रहा है ना जी, सरोज क्या कर रहा है, अनिल को क्या कर रहा है, अपना काउ दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अनिल को काउ दे रहा है। और यहाँ पे अनिल क्या कर रहा है, अनिल जो है यहाँ पे क्या दे रहा है, सरोज को 5,000, सॉरी यहाँ पे इसको पैसा जो है दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो हेयर सरोज प्रॉमिस टू सेल हिज काउ। हेयर सरोज क्या करता है, बोलता है कि हम अपना काउ जो सेल करेंगे, किसके लिए, अनिल के लिए। और अनिल क्या करता है, उसको 5,000 रुपए देता है। सरोज यहाँ पे एग्री करता है कि हम अपना काउ जो है सेल करेंगे। ठीक है, कितना में, तो 5,000 में। और अनिल बोलता है कि हाँ ठीक है हम उसको देंगे। तो कंसिडरेशन हो रहा है, सरोज एक तरह से काउ दे रहा है, और सरोज जो प्राइस बोला है उसको प्राइस जो है मिलता है कितना, 5,000। सिमिलरली अनिल प्रॉमिस, अनिल भी उसी तरीके से प्रॉमिस करता है कि भाई हम काउ लेंगे तो हम तुमको 5,000 रुपए जो है देंगे। यहाँ पर रेड आ गया है भाई, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सरोज क्या करता है, अनिल को काउ जो है ऑफर करता है, और अनिल जो है उसको एक्सेप्ट करता है। तो सरोज क्या कर रहा है, अनिल को काउ दे रहा है। कितना में, 5,000 में। और अनिल भी प्रॉमिस करता है कि हम पैसा देंगे। ठीक है, तो अनिल को यहाँ पर क्या मिलता है, काउ मिलता है। ठीक है, अनिल को क्या मिलता है, काउ मिलता है, सरोज को पैसा मिलता है। ऐसे ही ट्रांजेक्शन हम लोग डेली हम लोग जो है करते हैं। हम लोग कंसिडरेशन मार्केट में जब सब्जी लेने जाते हैं तब सब्जी का रेट हम लोग जो है पहले तय करते हैं, उसके बाद सब्जी का जो रेट है उसको हम लोग देते हैं, और उसके रिटर्न में हमें जो सामान मिलता है। शादी विवाह किसी के घर में लगता है, ठीक है, हम लोग एसी टीवी फ्रिज जब परचेस करने जाते हैं तो क्या देते हैं, वन पार्टी यानी कि हम लोग जाते हैं दुकान में, और दूसरे पार्टी को क्या करते हैं, पैसा जो है हम लोग देते हैं, और उसके रिटर्न में हम लोग को मिलता है। तो जो रिटर्न में मिल रहा है वो हमारा कंसिडरेशन, समथिंग रिटर्न, कुछ भी जो रिटर्न में मिल रहा है वो हमारा कंसिडरेशन, बस लीगल वे में होना चाहिए। कंसिडरेशन हमारा क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो हमारा लीगल वे में होना चाहिए। क्लियर है? समथिंग रिटर्न। सरोज यहाँ पे क्या कर रहा है, सरोज यहाँ पे अनिल को काउ जो है दे रहा है, और अनिल क्या कर रहा है, उससे रिटर्न में, काउ रिटर्न में 5,000 रुपया दे रहा है, वो कंसिडरेशन। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो पहले क्लास में क्लियर एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस एंड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट।
यानी कि एग्रीमेंट में एक पार्टी जो है ऑफर देता है, दूसरा पार्टी हमारा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है। एक पार्टी ऑफर देता है, यानी कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। एक पार्टी क्या करता है, ऑफर देता है, यानी कि वो प्रोमिसर है। एक पार्टी क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, प्रोमिसी, यानी कि when one person क्या है हमारा भाई, every promise and every set of promises consideration for each other is called agreement, यानी कि every promise and every set of promises is called agreement, ठीक है। अब भाई रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वह प्रोमिसेस होता है जैसे यहाँ पे बताया अभी, सरोज जो है अनिल को काऊ ऑफर कर रहा है, क्या कर रहा है, काऊ ऑफर कर रहा है। तो काऊ के रिटर्न में अनिल क्या दे रहा है, 5,000 रुपया, ठीक है। क्या है, यानी कि कंसिडरेशन यहां पर हो रहा है। सरोज क्या बोला है कि हम तुमको वचन देते हैं, ठीक है, और ऑफर कर रहे हैं कि हम तुमको काऊ देंगे, कितना में, तो 5,000 रुपया में। तो जो एक तो ये ऑफर दिया है, एक तो ये प्रॉमिस कर रहा है, और उल्टा वो भी प्रॉमिस कर रहा है कि हम फ्री में नहीं लेंगे। फिर से समझिएगा, सरोज वचन देता है अनिल को कि जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, हम तुमको एक काऊ देंगे, और उसके रिटर्न में अनिल भी बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, हम तुमको कुछ देंगे। क्या देंगे भाई, तो 5,000 रुपया देंगे। अनिल बेचारा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बोलता है कि मेरा क्षमता जितना है हम 5,000 रुपया तुमको देंगे। तो 5,000 रुपया जो दे रहा है वो क्या है, यानी कि सरोज तो ऑलरेडी प्रॉमिस किया है, और उसके रिटर्न में जो प्रॉमिस हो रहा है वो हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है। तो प्रोमिसेज विच फॉर्म द कंसीडरेशन, वो प्रॉमिस जो कि कंसीडरेशन जो फॉर्म करता है, यानी कि कंसीडरेशन फॉर्म कर रहा है, और पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन जो कंसीडरेशन का पार्ट बनता है इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। क्लियर है यहां तक, यानी कि सरोज अनिल एग्जांपल क्लियर है, काऊ हम दे रहे हैं, उससे रिटर्न में हमको मिल रहा है, यानी कि सरोज यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे ऑफर दे रहा है, वचन दिया हुआ है। अनिल बोलता है कि हम भी भाई गरीब हैं लेकिन ईमान वाले आदमी हैं, हम भी रिटर्न में आपको कुछ देंगे, और जो रिटर्न में जो दे रहा है वो क्या है, वो भी प्रॉमिस कर रहा है ना जी, सरोज तो ऑलरेडी प्रॉमिस किया ही है, और जो उसके रिटर्न में जो प्रॉमिस कर रहा है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी लीजिए। चलिए हाँ जी, अब हमारा वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और हम आगे बढ़ते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या है, वह एग्रीमेंट जिसमें लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी, लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ठीक है। दो आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ इन्फोर्सेबल जो है नहीं होगा। जैसे चौरस, दो आदमी के बीच में, गांजा, दो आदमी के बीच में सेल और बाई हो रहा है, या हमारा ड्रग्स का धंधा जो है दो आदमी के बीच में हो रहा है। तो देख लेते हैं इसको। An agreement not enforceable by law is a void. Is a void agreement. An agreement carry out an illegal act. ध्यान देने वाली बात है, illegal act. An agreement which is not enforceable by law, an agreement which is not enforceable by law or illegal act. An agreement which is not enforceable by law or illegal act is called a void agreement. Example, a contract between drug dealers, buyers is a void illegal contract। जो हमारा दो ड्रग डीलर के बीच में होगा वो क्या हमारा होगा, void agreement। फिर से, an agreement which is not enforceable by law is called void agreement। वह एग्रीमेंट जिसमें लॉ, अब ड्रग्स का कारोबार कीजिएगा, ठीक है, और एक पार्टी बोला कि ड्रग्स देंगे, पैसा आपसे ले लिया और पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या केस फाइल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो इलीगल है, संविधान हमें उसका परमिशन जो है नहीं देता है। तो वो है एग्रीमेंट जिसमें हमारा लॉ की एप्लीकेबिलिटी जो है नहीं हो, जिसमें इलीगल एक्ट हो, किडनैपिंग, ठीक है, मर्डर करने के लिए ले लिए हैं सुपारी, मर्डर करने के लिए सुपारी ले लिए हैं और मर्डर किए ही नहीं, तो क्या केस फाइल होगा, नहीं होगा। तो वह एग्रीमेंट जिसमें हमारा लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो, तो वो हमारा क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हमारा होता है, एग्रीमेंट होता है जिसमें हमारा लॉ की एप्लीकेबिलिटी हो। जैसे इसमें ध्यान देने वाली बात है, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट हम ऑर्डर किए, पैसा मेरा चला गया है, कार्ड से पेमेंट है, पहले का कार्ड से पेमेंट है, पैसा मेरा चला गया, अब प्रोडक्ट मेरा आया ही नहीं है,
ठीक है, तो ये क्या है, अब क्या हम ऑर्डर किए हैं भाई, तो एसी ऑर्डर किए, गर्मी का दिन है ना, तो एसी ऑर्डर किए, और एसी ऑर्डर किए हैं और बोला है कि भाई आ जाएगा 7 दिन में, और 2 महीने हो गए अभी तक आया नहीं, विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है, और पैसा भी काट लिया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे केस जो है फाइल कर सकते हैं। क्लियर है, तो वह एग्रीमेंट जिसमें हमारा लॉ की एप्लीकेबिलिटी और लॉ की इनफोर्सिबिलिटी हो, ठीक है, और प्रीवियस क्लास में भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया है, कोई डाउट होगा तो उसको देख लेना, ठीक है, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। नेक्स्ट हमारा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये बहुत ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, ये इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, और इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पुराने समय में देखते होंगे कि या मुंबई वगैरह का दिखाता है कि कोई बहुत बड़ा सेट है, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अमरीशपुरी का, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई ये वाला घर मुझे चाहिए, अमरीशपुरी ऑलमोस्ट मूवी में ऐसा ही होता है, बोलता है कि ये वाला घर हमको चाहिए, और लोग बोलते हैं कि नहीं ये घर हम नहीं देंगे, ये घर हम नहीं बेचेंगे, ये घर हम नहीं बेचेंगे, ये हमारे फादर के निशाने है, ये हम नहीं बेचेंगे। तो अमरीशपुरी इसमें क्या करता है कि अंगूठा काट कर जो है लेंगे, लेकिन लेकर रहेंगे, इसमें कंसेंट नहीं है, लेकिन अमरीशपुरी इसमें आ रहा है और बोल रहा है कि आपको देना होगा, प्रेशर दे रहा है, गन पॉइंट पे रखा हुआ है, फ्रॉड किया है, ठीक है, फ्रॉड से भी अमरीशपुरी में बहुत सारा मूवी में अमरीशपुरी किया है फ्रॉड, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है अपने नाम से ले लेता है। क्लियर है, तो इसमें क्या है हमारा एग्जांपल समझते हैं, अमरीशपुरी आता है उस मकान में और वन पॉइंट पे रखता है और बोलता है कि ये वाला मकान चाहिए और ले लेता है, मकान अपने नाम से लेता है, ये हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब अपने मर्जी से कोई आदमी जो है किसी अदर पार्टी को, यानी कि वन पर्सन टू अनदर, जब एक आदमी दूसरे आदमी को अपने मर्जी से जब उसको सेल कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे उसकी मर्जी नहीं होगी, जहां पे उसकी मर्जी खत्म हो जा रही है और उसके मर्जी के बिना उसके प्रॉपर्टी को, ठीक है, प्रेशर देकर, धमका कर, डरा कर, प्रेशर देकर, डरा कर, धमका कर जब उससे प्रॉपर्टी को ले लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, तो वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्ड विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, क्या है हमारा, पार्टी का कोई मन नहीं है, यानी कि अमरीशपुरी जब घर में आया है, कोई बेचना नहीं चाहता है, लेकिन वो बिना कंसेंट का आ गया है और बोल रहा है कि हम उसको लेके रहेंगे, गन पॉइंट पे रखा है, ठीक है, और परचेस कर, वो हमारा वॉइडेबल है। लेकिन यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो सकता है जब वो अपने मर्जी से सेल करे तब। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जब थ्रेटन करके, डरा कर, धमका कर जब आपके प्रॉपर्टी को जब हड़पा जाता है, तो हमारा वॉइडेबल। आइए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन इसको देख लेते हैं हम लोग, ये हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। An agreement which is enforceable by law at the option of one or other party, an agreement which is enforceable by law, वह agreement enforceable by law हमारा तब होता है, ठीक है, an agreement, ध्यान दीजिएगा, an agreement which is enforceable by law at the option of one or other party, यानी कि हम या हमारे परिवार के सदस्य अपने मर्जी से जब किसी भी चीज को सेल कर रहे हैं, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, यानी कि हम जब अपने मर्जी से सेल कर रहे हैं तब तो वो सही है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर, अदर में यहां पे लिख देते हैं अमरीशपुरी, विलेन है भाई, जब अपने मर्जी से सेल कर रहा है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, लेकिन बट नॉट वो अमरीशपुरी की मर्जी से नहीं, ठीक है, तो वो हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इंटर, ठीक है, इनटू बाय फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेंटेशन से या हमारा पोजेशन से, मेंटली टेंशन देकर
डराकर धमकाकर, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए कि वह कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डराकर धमकाकर ये जब लोग आपके प्रॉपर्टी को परचेस कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती करवा रहे हैं आपसे, नहीं आपको करना है, तो अवॉइडेबल। ध्यान दीजिएगा, वॉइड एग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इसमें नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ होगा, और अवॉइडेबल जिसमें क्या होगा, डराकर धमकाकर, ठीक है, डराकर धमकाकर जब आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम अवॉइडेबल। एग्जांपल याद रखिएगा हमेशा अमरीशपुरी का, जब भी अवॉइडेबल और वॉइड वो हमारा है जो कि इनफोर्सिबिलिटी, ये जिसमें हमारा लॉ की एप्लीकेबिलिटी इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती, अवॉइडेबल हमारा वो होता है, तो हमेशा अमरीशपुरी का एग्जांपल रखिएगा पुराने मूवी का, ठीक है। और जिसमें आता है और प्रॉपर्टी को क्या करता है, डराकर धमकाकर परचेस कर लेता है, ले लेता है। आज का अर्जुन अमिताभ बच्चन का मूवी था जिसमें गांव वाले रहते हैं और सबका जमीन जो है क्या करता है, अंगूठा लगवा लेता है। ये साउथ का ढेर सारा मूवी में, तो जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग विदाउट फ्री कंसेंट, उनका कोई मन नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में डराकर धमकाकर प्रेशर देकर अंगूठा लगाकर जो कॉन्ट्रैक्ट में जबरदस्ती इंटर करवा रहा है, वो हमारा अवॉइडेबल क्या है, वो हमारा अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। हाँ जी, अब लास्ट वन इज दैट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड पढ़ लिए थे, ठीक है। वॉइड क्या था हमारा, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जिसमें हमारी लॉ की एप्लीकेबिलिटी जो है नहीं है। वॉइडेबल वह जो है, ठीक है, जिसमें डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है। अब आइए वॉइड, देखिए हमेशा ही इसमें लोग जो कंफ्यूज रहते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट वह एग्रीमेंट होता है जिसमें हमारी लॉ की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। एग्जाम्पल हमेशा ड्रग्स, वॉइड जब भी पढ़ना है तो ड्रग्स, ठीक है। वॉइडेबल अमरीशपुरी। अब आइए ये हमारा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, ठीक है, और दोनों वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, और बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका बिजनेस जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वो सोचते हैं कि हरियाणा में जो बस ट्रांसपोर्ट जो है उसमें अपना लॉटरी निकलेगा, हम अपना बस रन करवाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है वो। लेकिन अगर होता तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द हरियाणा वो रन होता ना जी, ठीक है। क्या होता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द हरियाणा रन होता है। तो इसको और अच्छे एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, ए और बी है, चुन्नू मुन्नू एग्री होते हैं कि भाई दोनों आदमी मिलकर बिजनेस किया जाएगा। कमेंट्स द बिजनेस, कमेंट्स द बिजनेस किस चीज़, बॉस ऑपरेशन का। दोनों जो है ए और बी मिलकर सोचे हैं कि अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। और ये किस से कहां से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लोग, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन से ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कौन लोग, ए और बी, ठीक है। ए और बी जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम जो है अपना बस जो है आपको देंगे और आपके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमारा बस जो है रन होगा। बट उसी टाइम क्या होता है, इन द मीन टाइम उस टाइम क्या होता है कि यूपीएसआरटीसी जो स्कीम जो है कॉन्ट्रैक्टिंग का, ठीक है, इसको क्या करता है, प्राइवेट बस इंटर रहता है ना जी। प्राइवेट बस का जो कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो जब कैंसिल जब हो गया यूपीएसआरटीसी के थ्रू, इनका था चलता है ना जी। मान लीजिए कि मेरा अपना बस है, हम सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करके चलवा रहे हैं और सरकार हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया, तो सरकार के अंडर में तो हमारा चलेगा नहीं। इसमें भी वही है, दोनों जो है बस ऑपरेशन का बिजनेस करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, लेकिन उसी समय क्या होता है, उत्तर प्रदेश के साथ जो प्राइवेट बस का जो संचालन जो हो रहा था, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो था वह जो है टूट जाता है। क्या होता है, वो टूट जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट रहता तब तो वो चलता, कोई दिक्कत ही नहीं था इसमें। कॉन्ट्रैक्ट रहता तो वो इन्फोर्सेबल रहता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आई। अगर कॉन्ट्रैक्ट रहता तो इन्फोर्सिबिलिटी था, लेकिन वो नहीं आ पाता है, ठीक है। तो वो जो है बस जो है नहीं चल पाता है। कॉन्ट्रैक्ट है क्या होता है, यहाँ पे टूट जाता है, वॉइड हो जाता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा टूट जाता है और हमारा वॉइड हो जाता है। फिर समझिए इसको, a contract which ceases to be enforceable,
कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा सीज हो जाए, जैसे ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था यूपीएसआरटीसी, एग्जांपल समझा रहे इसलिए ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था यूपीएसआरटीसी के अंडर में, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टूट जाता है, जैसे दिल टूटता है वैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सीज हो जाते हैं भाई, विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, ये इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं होता, बिकम्स वॉइड, ये वॉइड हो जाते हैं, विच सीजेस टू बी इनफोर्सेबल। ठीक है, फाइनली क्या होता है, ये जो है सीज हो जाते हैं इनफोर्सिबिलिटी को लेकर, यानी कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट जो था, फिर से फाइनली समझ लीजिएगा, ए और बी रहते हैं, ठीक है, वह जो है दोनों आदमी मिलकर सोचते हैं कि बस चलवाएंगे प्राइवेटली। कहां से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यूपी सरकार के साथ। यूपी सरकार क्या करता है, ठीक है, दोनों खुश है, कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता तब तो वो इनफोर्सेबल होता, यूपी सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता तब तो वो इनफोर्सेबल होता, हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, जैसे वादा टूटता है, दिल टूटता है, वैसे ये भी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है हमेशा की तरह, और कॉन्ट्रैक्ट जब टूटता है तो वह जो है कॉन्ट्रैक्ट सीज होता है, जिसमें हमारा इनफोर्सिबिलिटी नहीं आती है। तो यही है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि हमारा सीज हो जाता है, सीज हो जाएगा तो हमारा वैड हो जाएगा और हमारा इनफोर्सेबल नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे ए और बी एग्री करते हैं, बस बिजनेस का हाँ कमेंट्स करते हैं, और फाइनली उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट जाता है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा वैड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए क्लियर यहां तक, इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर से हम लोग देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डेप्थ में जाकर समझाए। क्लियर यहां तक, इसको कॉपी कीजिए।